Hi everyone. In the last video, we have discussed some of the points about with the society. So that video, we left some of the points because of some reasons. Now today we have discussed that point. What were the points related with the society? आज हम लोग जो है ना वो कुछ पॉइंट जो छोड़ दिए थे वही पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर वो पॉइंट सब था क्या नहीं था इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट दिया गया कि द फेरो वाज द रिस्पांसिबल फॉर द मेकिंग द लॉ। फेरो जो होते थे ना ये लोग एक तरह से रिस्पांसिबल होते थे लॉ बनाने के लिए एंड मेंटेन द ऑर्डर। दैट मींस इन अनदर वे वी कैन से हियर दैट द लॉ वाज द मेकिंग बाय द फेरोस एंड they were also maintain this type of the law. Second point has been given, the wazir was the pharaoh's chief advisor. अगर हम लोग वजीर की बात करते हैं ना तो he was the chief advisor of the pharaoh, मतलब किंग का वो एक तरह से चीफ एडवाइजर हुआ करता था। एंड इट वाज हिज ड्यूटी टू बी द ओवरसीज टू बी द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका ड्यूटी क्या था कि बेसिकली व्हाट्स हैपेंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है नहीं होता ये सब चीज देखना है। एंड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे ऑफिस में ये भी देखना इन्हीं का काम होता था वजीर का। नेक्स्ट पॉइंट दैट Nobles were the responsible for the making to be the local laws and the maintaining the order in the region। कहते हैं कि नोबेल्स जो हुआ करता था ना ये लोग भी क्या करते थे तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, वहां का जो लोकल लॉ वगैरह होता था उसको बनाते थे और लोकल लॉ बनाने के बाद में जो भी मेंटेन ऑर्डर रहता था उस रीजन में उस रीजन को वही लोग खास करके नोबेल्स वगैरह जो थे ना ये लोग क्या करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया प्रीस्ट के बारे में कि प्रीस्ट वर द रिस्पांसिबल फॉर द कीपिंग टू बी द गॉड्स हैप्पी। कहते हैं कि गॉड्स को कैसे खुश रखना है ये चीज खास करके प्रीस्ट के हाथ में हुआ करता था। एंड दे डिड नॉट प्रीच टू बी द पीपल बट दे स्पेंड देयर द टाइम परफॉर्मिंग टू बी द रिचुअल्स। कहते हैं ना कि उस समय में वैसे तो ये पीपल को प्रीच नहीं किया करते थे लेकिन इनका सारा का सारा समय जो होता था ना वो जाता था रिचुअल्स वगैरह में और सेरेमनीज टू बी दिया था टेंपल गॉड, जो टेंपल गॉड होता था उसकी पूजा पाठ करने वगैरह में इनका सारा का सारा समय निकल जाता था। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं स्क्राइब्स, तो स्क्राइब्स वेयर टू बी द ओनली द पीपल हु कुड रीड एंड द राइट, जो सिर्फ रीड और राइट कर सकता था। एंड वेयर द रिस्पांसिबल फॉर द कीपिंग द रिकॉर्ड, और इनका काम क्या होता था कि जितने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे इस रिकॉर्ड को रखना सारा का सारा काम इन स्क्राइब्स के ऊपर लाते थे। नेक्स्ट क्राफ्ट्समैन की बात करें तो क्राफ्ट्समैन में थे स्किल पर्सन। कहते हैं ना ये लोग एक तरह से ना स्किल वर्कर्स हुआ करते थे जिसमें आपका पॉटर्स का नाम आता है, स्कल्पटर्स का नाम आता है, पेंटर्स का नाम आता है, वीवर्स का नाम आता है और जो ज्वेलरी मेकर वगैरह थे ना इन लोगों का नाम इसके अंदर में आता है। नाउ द फार्मर्स, बेसिकली द फार्मर वर्क ऑन द लैंड। कहते कि ये लोग तो लैंड के ऊपर में काम करते थे ऑफ द फेरो एंड द नोबल्स एंड वेयर द गिवन द हाउसिंग, और इनको दिया जाता था हाउसिंग दी जाती थी, फूड एंड द क्लोथ्स, ये सारे के सारे चीज इनको दिए जाते थे इन रिटर्न। सो स्लैव्स वर द यूजुअली द प्रिजनर्स, और जो स्लैव्स हुआ करता था ये पहले भी हम लोगों ने पॉइंट में डिस्कस किए थे कि दे वर द प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। इनको लड़ाई के मैदान से ना इनको पकड़ के लेके आया जाता था और इनको स्लैब के रूप में बनाया जाता था। नाउ द फार्मर वर्क ऑन द लैंड टू बी द फेरो, ये तो हम लोग समझ गए क्या रूल था उसमें में स्लैब्स वगैरह क्या थे, वो लोग क्या करते थे नहीं करते थे। अब इतना नहीं स्लैब्स का काम था, स्लैब्स कुड बी द फाउंड इन द हाउसहोल्ड ऑफ द फेरोज एंड द नोबल्स। कहते कि इनको ना हाउसहोल्ड का भी काम दिया जाता था, जो भी फेरो होते थे या जो भी नोबल्स होते थे ना इनके कामों को दिया जाता था। एंड वर्किंग इन द माइंस एंड द क्वारीज, कहते कि इनका काम माइंस में क्वारीज में यहाँ पे हुआ करता था एंड ऑल्सो इन द टेम्पल्स, और वहां पर भी इनको काम के लिए लगाया जाता था। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो था ना वो हम लोग लास्ट वीडियो में एक तरह से नहीं किए थे लेकिन आज हम लोग ने इस चीज को कंप्लीट किया। नाउ आफ्टर दैट सोसाइटी, अब सोसाइटी के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट टू बी द फैमिली। ये पॉइंट आपको अब दिखा मतलब एक तरह से डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज अबाउट टू बी द फैमिली। वी नो दैट वेरी वेल हियर द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। हम लोग कहते हैं ना कि उस समय में फादर जो हुआ करते थे ना बेसिकली ही वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द फैमिली कंसिस्टेड ऑफ द हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। और कहते हैं कि फैमिली जो था ना उस समय में जो भरा हुआ रहता था वो आपका हस्बैंड से, वाइफ से एंड देयर चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चों से। उस समय में ना एक तरह से सोसाइटी में कहते हैं ना हम लोग तो फैमिली को भी एक तरह से मतलब दो पार्ट में कह सकते हैं हम लोग उस समय में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 वाज द अपर क्लास। अगर हम लोग
इन द अपर क्लास की अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना, तो इन द अपर क्लास व्हाट्स हैपेन, वुमेन रैन द हाउस होल्ड। कहते हैं कि जो वुमेन होती थी, औरतें जो हुआ करती थी ना, ये लोग हाउस होल्ड का काम करती थी। एंड ओवरसॉस टू बी द वर्क ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब जो भी काम हुआ करता था वो सब सारा का सारा चीज देखना सर्वेंट का, ये सब सारा का सारा काम वुमेन का हुआ करता था, मतलब औरतों की हुआ करती थी। अगर हम लोग इसी में बात करते हैं फिर, तो क्या कि द मैन वर्कड आउटसाइड एज ए स्क्राइब और द प्रीस्ट, और जो मैन होते थे ना, वो इनका काम था आपका स्क्राइब्स का, जो कि पढ़े लिखे होते थे, और प्रीस्ट वगैरह का भी जो काम होता था ना, ये भी काम उस समय में मैन के अंदर में हुआ करता था। और बेसिकली वुमेन लिव्ड इन द हाउस होल्ड वर्क, और कहते हैं कि ना ये जो वुमेन हुआ करती थी ना, ये लोग घरों में रहती थी और दे लुक द हाउस होल्ड वर्क, और वो लोग एक तरह से हाउस होल्ड वर्क का काम देखती थी। नो इन लोअर क्लास व्हाट्स हैपेंड, इन द लोअर क्लास हाउसहोल्ड वर्क वाज डन बाय द वुमेन, हाउस होल्ड वर्क तो डन किए जाते थे वुमेन को। तो वुमेन क्या काम करती थी उसमें, तो बेसिकली द वुमेन प्रिपेयर द फूड एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन। जो वुमेन होती थी ना, वो फूड बनाती थी, खाना पकाती थी, और अपने बच्चों का जो टेक केयर करना होता था, तो वो पॉइंट मतलब एक तरह से टेक केयर का करती थी। दैट इज द वर्क ऑफ द लोअर क्लासेस ऑफ द वुमेन। ये काम था क्या, किसका, तो लोअर क्लासेस ऑफ द वुमेन का। बट नाउ कम टू बी द पॉइंट, व्हाट अबाउट टू बी द मैन। तो मैन क्या करते थे, पीपल मतलब खास करके जो मैन थे वो लोग क्या करते थे, तो मैन प्रोवाइडेड फॉर द फैमिलीज, फॉर देयर फैमिलीज बाय द वर्किंग एज अ फार्मर। कहते हैं कि मैन जो हुआ करता था ना, वो लोग प्रोवाइड करते थे अपने फैमिली को जो भी चीज चाहिए था वो चीज, कैसे, तो वर्किंग ऑफ द फार्मर्स, हंटर्स, पॉटरर्स और टू बी द क्राफ्ट्समैन। ये सारे के सारे चीजों में काम कर करके जो भी चीज चाहिए था फैमिली को, वो पूरा का पूरा चीज मैन जो हुआ करते थे वो प्रोवाइड करते थे। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट टू बी द एंशिएंट टाइम्स, अगर हम लोग एंशिएंट टाइम्स में थोड़ा सा चले जाए, एंशिएंट इजिप्ट में दो द मैन हेल्ड द पावर, वुमेन रूलर्स वर द नॉट द अनहर्ड ऑफ। कहते हैं कि उस समय में मैन के ही हाथ में पावर हुआ करता था, वुमेन के हाथ में उतना कुछ नहीं होती थी। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग देखें ना, तो ऑन दैट टाइम वन ऑफ द नेम ऑफ द क्वीन, एक रानी की नाम हम लोग कहते हैं ना, हतशेप्सुत, इसका नाम था एक तरह से हतशेप्सुत। शी वाज द लॉन्गेस्ट फीमेल रूलर। कहते हैं कि ये जो हतशेप्सुत थी ना, वो एक तरह से लॉन्गेस्ट रूलर मानी गई थी उस समय में, बहुत दिनों तक इन्होंने रूल किया था। एंड शी लिव्ड फ्रॉम द 1500 BCE 1500 BCE टू 1458 BCE। कहते हैं कि 1500 BCE से लेकर के 1458 CE तक, 1500 BCE टू 1458 BCE तक इन्होंने रूल किया था। क्या नाम बताया गया इसमें, हतशेप्सुत। ये एक तरह से ना क्वीन हुआ करती थी, जो कि इतने दिनों तक एक तरह से रूल की थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका आता है। ये तो एक रूलर की बात थी, और कहते हैं कि ये लगभग जो था ना, वो अराउंड 21 इयर्स तक ये यहां पर में खास करके इजिप्ट में जो था वो रूल की थी। अब अगर हम लोग आते हैं एक और रूलर जो कि क्वीन हुआ करती थी उस समय में, नेफरटिटी, जिनका नाम दिया गया आपका नेफरटिटी। शी वाज आल्सो अ क्वीन। कहते हैं कि यह भी एक तरह से क्वीन हुआ करती थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द पावरफुल। कहते हैं कि एक तरह से ये ब्यूटीफुल भी थी और पावरफुल क्वीन ऑफ द इजिप्ट का माना जाता था। किनके बारे में, तो नेफरटिटी के बारे में ये कहा जाता था। ये वहां की पावरफुल से लेकर के और ब्यूटीफुल एक तरह से क्वीन हुआ करती थी। नो शी वाज बोर्न अबाउट टू बी द नियर अबाउट 1370 BCE, और इनका जो था ना एक तरह से ये जो बोर्न हुई थी वो 1370 BCE के आसपास माना गया था कि इस ईयर में आकर के इनका जन्म हुआ था, एंड डाइड अराउंड टू बी द 1330 BCE, और बाद में ये जो था ना वो डाइड हुई थी 1300 BCE में आकर के। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें 1370 से माइनस अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स तक वो जो थी वो जिंदा रही, और इसी बीच में उन्होंने रूल की। एंड शी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द इजिप्ट। इनके बारे में कहा जाता था कि ये लास्ट रूलर हुआ करती थी इजिप्ट की, बिफोर इट बिकेम द रोमन प्रोविंसेस इन 30 BC। और जब 30 BC में आकर के रोमन प्रोविंसेस होता है ना, तो इसी रोमन प्रोविंसेस में आकर के ये जो थी वो लास्ट रूलर यहां की बनी थी। यहां का सारा पॉइंट्स हम लोगों ने
इस फैमिली के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका है, जिसमें दिया गया अबाउट टू बी द ड्रेस। किसके बारे में? अबाउट टू बी द ड्रेस के बारे में। क्या था ड्रेस उस समय में? मैन और वुमेन बेसिकली विच टाइप्स ऑफ द ड्रेस दे वेयर द वॉर। कहते कि किस टाइप के ड्रेस वगैरह जो था ना, ये लोग वॉन्ट क्या करती थी। द एंशिएंट इजिप्शियंस वॉर द लाइट क्लोथ्स। कहते ना कि उस समय में ये लोग लाइट क्लोथ के कपड़े पहनते थे, और बेसिकली द लाइट क्लोथ्स वेयर ऑफ द लाइनन। कहते कि ये जो लाइट क्लोथ होता था ना, वो लाइनन के होते थे। ये कपड़े जो होते थे किसके बने होते थे? तो लाइनन के। अब बताते हैं हम लोग कि लाइनन था क्या। तो लाइनन इज मेड फ्रॉम द फ्लैक्स। कहते हैं ना, ये जो लाइनन हुआ करता था ना, तो इट वाज मेड फ्रॉम द फ्लैक्स। ये एक तरह से ना फ्लैक्स से बनता था। और फ्लैक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट इज अ प्लांट was grown along to be the Nile river। कहते हैं कि ये एक तरह से फ्लैक्स जो होता था ना, ये फ्लैक्स आपका एक तरह से प्लांट होता था। इट वाज अ प्लांट एंड फ्रॉम दिस प्लांट द लाइनन वेयर दे मेड अप। कहते हैं कि इसी प्लांट से क्या होता था, तो लाइनन को एक तरह से बनाया जाता था। कॉटन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑन दैट टाइम। अगर हम लोग बात करते हैं कॉटन का, तो ये कॉटन भी उस समय में क्या था, एक तरह से इंट्रोड्यूस हो चुका था। ऐसी बात नहीं था कि कॉटन के बारे में लोग नहीं जानते थे। कॉटन वाज आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग द क्लोथ्स। ये कॉटन का भी यूज एक तरह से क्लोथ्स बनाने के लिए किए जाते थे। बट द लाइनन वाज अ मोर पॉपुलर। लेकिन था क्या, लाइनन जो था ना, वो आपका मोर पॉपुलर था। इसके पीछे कारण था, बिकॉज इट वाज अ मोर सुटेबल फॉर द हीट। और वो जो होता था ना, वो एक तरह से सुटेबल हो जाता था हीट के लिए। नाउ द मैन वॉर द रैप अराउंड टू बी द शॉर्ट। कहते हैं ना, मैन जो हुआ करते थे ना, वो रैप अराउंड द शॉर्ट की तरह, एकदम पतला से अराउंड शॉर्ट की तरह हुआ करता था, वो पहना करते थे। स्कर्ट टाइप का हुआ करता था। एंड दैट वाज टाइड टू बी द वेस्ट। और जिसको एक तरह से ना कमर में जो था सो वो बांध लिया जाता था। और बांधता था किससे? तो उस समय में कहते हैं ना कि बेल्ट वगैरह का भी वो लोग यूज किया करते थे। उसी चीज से इसको क्या किया जाता था, टाइट किया जाता था वेस्ट को विद द बेल्ट। सो समटाइम्स होता क्या था कि द मटेरियल वाज रैप। इस मटेरियल को क्या किया जाता था, तो एक तरह से रैप कर लिया जाता था अराउंड टू बी द लेग एज अ बेल्ट। मतलब पैर तक जो था उसको एक तरह से रैप कर ली जाती थी। एंड द लेंथ ऑफ द, अगर हम लोग स्कर्ट की बात करते हैं, उस समय में जो स्कर्ट वो लोग पहना करते थे ना, तो लेंथ ऑफ द स्कर्ट अगर हम लोग बात करते तो वो वेराइड हुआ करता था डिपेंडिंग ऑन द फैशंस ऑफ द टाइम। मतलब फैशंस के ऊपर में डिपेंड था कि क्या किस तरह से कहां पे पहन के कैसे कपड़े वगैरह जाना है ना, उसी हिसाब से वो लोग क्या करते थे, तो बनाते थे। रिच इजिप्शियन मैन की अगर हम लोग बात करें तो दे ऑल्सो वॉर एज अ मच ज्वेलरी। ये लोग ज्वेलरी वगैरह भी पहनते थे। और इतना ही नहीं, एज दे कुड अफोर्ड एंड डेकोरेटेड देयर द क्लोथ्स। और अगर कपड़े में भी बात होती थी तो कपड़े में भी ना ये लोग एक तरह से डेकोरेट करते थे। उस ज्वेलरी का ये लोग कपड़े वगैरह में भी यूज करते थे। एंड दे ऑल्सो वॉर द हेड ड्रेसेस फॉर द स्पेशल ओकेजन। जब कभी भी ओकेजन होता था ना, स्पेशल ओकेजन वगैरह होते थे ना, तो वहां पर भी ये लोग ड्रेसेस, हेड ड्रेसेस बोल के होता था, ये हेड ड्रेसेस वगैरह भी पहनते थे। इजिप्शियन वुमेन, ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया, बेसिकली फॉर द क्लोथ्स ऑफ द worn by the man, मतलब मैन के द्वारा जो भी कपड़े वगैरह पहने जाते थे। बट वन ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो अराइजिंग हियर, दैट इज अबाउट टू बी द वुमेन। अब क्वेश्चन भी आता है कि आखिर वुमेन किस तरह की कपड़े वगैरह पहनती थी। तो इजिप्शियन वुमेन वॉर द फुल लेंथ ऑफ द स्ट्रेट ड्रेसेस। कहते हैं कि जो एंशिएंट वुमेन थी ना, वो फुल लेंथ का एक तरह से स्ट्रेट ड्रेसेस पहनती थी विथ वन और टू द शोल्डर स्ट्रैप। और उसमें ने एक तरह से वन और टू शोल्डर स्ट्रैप तक हुआ करता था। द वुमेन आल्सो डेकोरेटेड देयर द क्लोथ्स एंड द वॉर द ज्वेलरी। ये लोग अपने कपड़े को भी मतलब डेकोरेट करती थी और ज्वेलरी वगैरह भी एक तरह से वॉर करती थी। एंड द हेड ड्रेसेस वगैरह भी पहना करती थी। तो इतने सारे के सारे कपड़े वगैरह हम लोगों ने क्या देखा कि ये लोग पहनते थे। किस तरह से वुमेन ने पहना, किस तरह से मतलब मैन ने पहना। कम टू बी द पॉइंट नेक्स्ट, that is about to be the sandals। कहते हैं कि the sandals worn by the poor were the made out of the woven papyrus और the palm। कहते हैं कि उस समय में जो सैंडल हुआ करता था, सैंडल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग चप्पल कहते हैं ना, ये जो पहनते थे ना लोग पुअर जो थे, वो उभेन किया जाता था पैपिरस से या फिर पॉम। while those worn by the rich were, और जो रिच हुआ करते थे ना, तो they were made of the leather। तो उनका जो सैंडल हुआ करता था वो आपका लेदर का बना हुआ करता था। तो पुअर पीपल वॉन द सैंडल बाय द वुवेन पैपिरस और द पॉम ट्रीज। कहते हैं कि इन लोगों से जो भी ये लोग मतलब वुवेन करके पहनते थे। एंड द पीपल हु वेर द रिच, दे वेर
वर द सैंडल मेड बाय द लेदर, और जो ये लोग पहनते थे ना वो लेदर से बना हुआ रहता था। सो द इजिप्शियन लाइन देयर द आइज विद द कोल, कहते हैं कि उस समय में इजिप्शियन जो थे ना वो एक तरह से ना कोल को लेकर के ना अपने आइज के नीचे में एक तरह से लाइन वगैरह किया करते थे। एंड टू प्रोटेक्ट देयर द आइज, वो अपने आंखों को बचाने के लिए, किससे, तो फ्रॉम द हार्श रेज ऑफ द सन का जो लाइट होता था ना उससे बचाने के लिए, एंड द सैंड डस्ट, और सैंड डस्ट से। अब बात आती है कि ये आखिर कोल जो था वो था क्या। तो कोल के बारे में कहा गया, आपके बुक में भी दिया गया होगा, आप देखिएगा सही से, कि इट वॉज अ कॉस्मेटिक पावर, इट वॉज अ कॉस्मेटिक पावर यूज टू बी द डार्कन द एज ऑफ द आईलिड्स। ये कॉस्मेटिक मतलब पाउडर होता, सॉरी पावर नहीं, ये पाउडर होता था, और ये कॉस्मेटिक पाउडर जो था ना उसका यूज किया जाता था एज ऑफ द आईलिड्स के, मतलब किनारे पर ना उसको एक तरह से सजाने के लिए उसको वो लोग यूज किया करते थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द इजिप्शियन सीम्स टू बी द हैव द वांट टू बी द सम ऑफ द ज्वेलरी, ये लोग तो ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, लाइक द आर्मलेट्स। किस तरह का ज्वेलरी होता था, आर्मलेट, ये एमुलेट्स होते थे। इसके बाद में आपका रिंग्स हुआ करता था, ब्रेसलेट्स होती थी, इतना ही नहीं, नेकलेस, ये सारे के सारे चीज होते थे। एंड पीपल ऑफ द मींस वेयर, अगर हम लोग देखें तो पीपल जो थे वो बेसिकली ज्वेलरी जो पहनते थे ना वो गोल्ड का बना हुआ करता था, सिल्वर का बना हुआ करता था, और एक तरह से इलेक्ट्रम का बना हुआ करता था। ये सारी की सारी पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने ड्रेसेस के अंदर में